इधर घूम रहे हैं उनसे एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है, पंडाल में आराम से बैठे और व्यवस्था बनाए रखें भाई। आगे स्वागत के लिए सभी तैयारियां कार्यकर्ता करते रहे भाई। सबसे पहले नेताजी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो जैसे कि हमारी स्वागत सत्कार की परंपरा रही है, मैं छोटी बहन अन्नू बाला और अंकिता को तो आमंत्रित करता हूं कि आप आए और नेताजी का तिलक लगाकर स्वागत करें। अन्नू बाला, अंकिता। इसके बाद में साथी जो भी साथी यहाँ खड़े हैं, साइड में खड़े हैं, मेरा उनसे नंबर निवेदन है, कृपया करके सामने जो कुर्सियां लगी है वहां बैठे। जो भी पीछे साथी आ रहे हैं, जो मेरे युवा साथी यहाँ, आपसे भी आप कृपया करके व्यवस्था बनाने में शौक करें। जो साथी आ रहे हैं उनको पीछे बिठाने का काम करें। जो साथी खड़े हैं कृपया करके उनको आ रहे हैं उनको पीछे बिठाने का काम करें सारे। नहीं छोटी बहनें भाई साहब का तिलक लगाकर स्वागत करती हुई अब आगे की कड़ी में भाई साहब को सापा पहनाकर स्वागत करेंगे। अमित कासनिया जी, पालाराम जी, बनवारी जी, कासनिया जी, आप भी सापा पहनाकर भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करें। जो 21 किलो की माला मंगाई गई है उनसे स्वागत करेंगे सुलोचना जी, बालकृष्ण जी, बुद्धराम जी, चानन राम जी, सरपंच साहब नादर सिंह जी, मनफुल जी, साबराम जी पवार, जयचंद जी, आप आए और 21 किलो की माला पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। इंदिरा जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं ममता जी, गुरमीत कौर जी, नसीब कौर जी, अहमदपुरा, आप भी शॉल उड़ाकर इंदिरा देवी हमारी लोक लाडली विधायिका का स्वागत करें। प्रिया जी का भी आप स्वागत करें। रामोहन जी, सरपंच साहब, राम प्रताप जी पचार, राजेंद्र कुमार भाटी जी, जगदीश भाटी जी, रिपू दमन सियाग जी, हंसराज गोयल जी, पंचायत समिति प्रत्याशी आप आए और नेताजी और सीताराम जी नायक का भी माला पहनाकर स्वागत करें। हेलो हेलो, इंदिरा देवी जी का स्वागत करने के पहुंचे ममता देवी और राधा देवी पीछे। इक्कीस किलो की माला के लिए जिन जिन का नाम बोला गया है वो पहुंचे भाई सभी। बाकी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पंडाल के लिए थोड़ी जगह खाली करें भाई। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के सुप्रीमो जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आगे स्वागत के लिए प्रतिभा जी का यहां पहुंचे। माया देवी हनुमानगढ़ से, सौमी देवी हनुमानगढ़ से,
प्रतिभा जी का मान और सम्मान के लिए पहुंचे हुए जल्दी मंच पर। प्रतिभा जी के मान और सम्मान के लिए पहुंचे हैं माया देवी, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आगे पीलीभंगा के तहसील अध्यक्ष संजय जी जाखड़ से निवेदन करूंगा कि वह सीताराम जी नायक का सभा बनाकर स्वागत करें। संजय जी जाखड़। आगे मैं सुलोचना जी से निवेदन करूंगा कि वह इंदिरा जी का साफा बनाकर स्वागत करें। आगे प्रिया जी का भी साफा बनाकर स्वागत करेंगी सुलोचना जी। अब स्वागत की इस कड़ी को पूर्ण विराम देते हुए आमंत्रित करता हूं हमारे सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे हुए श्रीमान सीताराम जी नायक, आप अपना उद्बोधन दे। सीताराम जी नायक। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपके गांव में सत्ता संकल्प पीलीभंगा में पहुंची। मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो मेड़ता से विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे माताएं बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, सत्ता संकल्प यात्रा निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का 75 साल का कुशासन था, सभी समाजों के साथ दुराचार अत्याचार हुआ, इसलिए सत्ता को परिवर्तन करना आपके हाथ में है। भाइयों, कहना चाहूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आम जन की पार्टी है, छत्तीस कौम की पार्टी। आज मैं मंच पर जो बोल रहा हूं सीताराम नायक, तो नायक को माइक हनुमान जी बेनीवाल ने थमाया था। सम्मानित साथियों, यहां सभी समाजों का सम्मान होता है, ये छत्तीस कौम की पार्टी है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अब चुनाव का विकल्प बन चुका है। आने वाली 25/11 को बोतल के निशान पर दे करके वोट और विजय श्री बनाए। भाई हनुमान जी के हाथ मजबूत करे और राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करे और हनुमान जी बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनाए। इन भावनाओं के साथ आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ ना बात। भाइयों, राजस्थान में 200 सीटें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद में भी दोनों ही पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने ही एक नायक को टिकट नहीं दिया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस सीताराम नायक को टिकट भी दिया और हेलीकॉप्टरों तक की यात्रा भी करवाई। और आज आपके बीच जिंदाबाद, रथ में भी घूम रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नायक समाज को जो मान और सम्मान दिया और प्रदेश में कार्य
कार्यकारिणी में सम्मिलित किया। आज इस नायक का नसीब कहां था? नायकों का मान और सम्मान हनुमान जी बेनीवाल ने किया। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरे पीलीभीत में नायक कम्युनिटी के 20-25 हजार वोट हैं। कहना चाहूंगा आप सभी को, छत्तीस कौम को भी कहना चाहूंगा, जहां हमारा सम्मान हो उसके साथ हो जाओ। बोतल हाथ में थाम लो और बोतल के निशान पर वोट लगाओ। सम्मानित साथियों, इतना ही कहते मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं सुलोचना जी बावरी को। आप आए और अपना उद्बोधन दे सुलोचना जी। सबसे पहले तो आप मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय, बालाजी महाराज की जय, तेजाजी वीर महाराज की जय, सो निहाल। सत श्री अकाल। आज मानगढ़ की पावनधरा और कालीबंगा पीलीबंगा की ऐतिहासिक भूमि पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेड़ता के विधायक इंदिरा जी, प्रिया जी और सीताराम जी का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गरीबों की, किसानों की, खिलाड़ियों की, सभी की बात रखने वाली पार्टी है और देश के 545 सांसद देश को चलाते हैं। उनमें केवल एक हनुमान जी बेनीवाल थे जो संसद में किसानों को दहाड़कर समर्थन किया, उनकी पीड़ा की बात रखी थी। देश के चलाने वाले हुक्मरानों जो देश को चलाते हैं, उन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसका भी विरोध हनुमान जी बेनीवाल ने किया था, क्योंकि वो जानते थे इस अग्निवीर योजना में जो छात्र सरहद पर वीर गति को प्राप्त होंगे उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये हाल ही में पंजाब में देखने को मिला है। एक अग्निवीर सरहद पर शहीद हो गया था तो उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया था। तो इसको हनुमान जी बेनीवाल जी को पहले से ही चिंता थी कि बच्चों के साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़िए, रालोपा का साथ दीजिए, हनुमान बेनीवाल जी का साथ दीजिए। आपको नियम कानून बनाने हैं तो सत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी, सत्ता में बैठना पड़ेगा। अगर सत्ता में नहीं बैठोगे, सत्ता प्राप्त नहीं करोगे तो आपके लिए कोई भी नियम कानून नहीं बनेगा और नियम कानून नहीं बनेगा तो आपकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए आप रालोपा का साथ दीजिए, हनुमान बेनीवाल जी का साथ दीजिए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक बहुत बड़ा ही दान दिया था, वह है मतदान। तो आप सभी भाई बहन, माता शक्ति, बुजुर्ग सभी से 36 कौम के साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप रालोपा का साथ दीजिए। धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेड़ता से लोकप्रिय विधायिका श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी। आप आए और अपना उद्बोधन दे श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी। राम राम छा। आज आपके पीलीबंगा में सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान 36 कौम के लाडला और 36 कौम की बात उठाने वाला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, प्रिया जी, सीताराम जी, सुलोचना जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे मैं तो आपने एक बात बतानी चाहूं कि आज
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान की पार्टी है और किसान को साथ में लेके और किसान का भला करती है। तो मैं आप सब लोग किसान हो और जो मंच पर बैठे लोग सब वही किसान के बेटा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं कि आप लोग आरएलपी पार्टी को मजबूत करें और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करें। एक मजबूत नेता है और लड़ाकू नेता है, किसी से नहीं डरता है और नहीं झुकता है। सिर्फ एक ही है, वादा करता है वो पूरा करता है, ये धार लेता है वो चीज करनी है तो वो करके ही दिखाता है, वो ये नेता है। तो आपको सबको आपकी जरूरत है और 36 कौम के लोगों को सहयोग की जरूरत है। आप लोग सब मिलके और इनका सहयोग करें और इनको आगे बढ़ाए। वैसे पीलीबंगा में मैं भी बावरी समाज की बेटी हूं और बावरी समाज का बड़ा वोट देंगे। आज तक पीलीबंगा में कोई भी बावरी समाज को टिकट नहीं दिया। तो मैं पार्टी से और भी निवेदन करना चाहती हूं और भाई साहब को भी निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी पार्टी और हमारी समाज बहुत मजबूत है और आने वाली टाइम में और भी मजबूत होगा। आपकी पार्टी से आप हमारी समाज को टिकट दे और आगे बढ़े। और क्योंकि आज बावरी समाज की कोई पूछ नहीं है तो आज बावरी समाज पीछे है। सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी से आस है, जैसे जनता भगवान से आस करती है, जैसे हनुमान बेनीवाल जी से आस है। तो पूरा भरोसा आप दिलाए कि हम आपके साथ हैं और आपको टिकट देके और तन मन धन से आपको जिताएंगे और जनता का आशीर्वाद चाहिए। और आप पीलीबंगा की जनता हो, मैं सबसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी जिनको टिकट दे, आप तन मन धन से साथ जुड़ के, आपको ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी नहीं दिखना चाहिए, आपको हनुमान बेनीवाल जी दिखना चाहिए। आप सब लोग 36 कौम का मिलके और वोट की चोट अब की बार बोतल का निशान माता आपको भारी मतों जीताना है और आरएलपी को मजबूत करना है। धन्यवाद। राम राम से धन्यवाद। जो भी साथी यहाँ खड़े हैं आपसे आग्रह कृपया करके उधर पीछे आ जाए। जो भी यहाँ साथी खड़े हैं, अब मैं आमंत्रित करता हूं शख्सियत को जो इस व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर इस प्रदेश के नौजवानों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए, किसानों, नौजवानों और इस प्रदेश के तमाम हर एक 36 कौम को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए, एक उनको न्याय दिलाने के लिए दिन रात बिना थके बिना रुके लगातार व्यवस्था परिवर्तन के लिए गांव गांव ढाणी जाकर हर एक विधानसभा के अंदर पंचायत समिति के जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। एक ऐसे नेता जो हमेशा इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ अंतर है उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। पीलीबंगा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले वीर तेजाजी महाराज की जय हो। बोले राम साहब पीर की जय हो। उपस्थित सत्ता संकल्प यात्रा किस बड़ी सभा में मेड़ता से विधायक बहन इंदिरा बावरी, पार्टी के स्टार प्रचारक सीताराम जी नायक, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर छोटी बहन प्रिया सिंह मेघवाल, हमारे यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के सदस्य सुलोचना बावरी, पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय सिंह जी बेनीवाल, छोटे भाई राजपाल, सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया
और सत्ता संकल्प यात्रा को बड़ा आशीर्वाद आपने पीलीबंगा क्षेत्र के अंदर देके ये संदेश दिया कि ये जिले अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू नहीं है। ये जिले अपना निर्णय और अपने नेता का चुनाव खुद करते हैं। ये हनुमानगढ़ और गंगानगर के जिले जिन्होंने हमेशा किसान आंदोलनों की अगुवाई करी, यहाँ का किसान सबसे मजबूत किसान बड़ा जमींदार है। जहां मारवाड़ से हम आते हैं, मेवाड़ की धरती जहां सूखा पड़ता है, लेकिन यहाँ नहरी इलाका होने से यहाँ का किसान बहुत आगे है। दुर्भाग्य से यहाँ के किसानों के साथ हमेशा अन्याय हुआ। अभी थोड़े दिनों पहले जो हनुमानगढ़ के अंदर जब पंजाब की सरकार ने पानी को रोक दिया था, तो बड़ा आंदोलन यहाँ के किसानों ने हनुमानगढ़ के अंदर किया, मुझे बुलाया और शायद 70 साल के अंदर पहली बार हुआ होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को आधी दूर भटिंडा बुलाया और आधी दूर 250 से ज्यादा किसान वार्ता करने सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ बैठे। कांग्रेस बीजेपी की सरकारों ने कभी मुख्यमंत्री नहीं दिखाए थे आपको। ये सीधी सरकार बात करती थी, हमारी बात होगी, हमारी बात होगी। भाइयों, पानी भी 2 दिन के लिए पानी छोड़ दिया था पंजाब सरकार ने, लेकिन दुर्भाग्य से वहां की कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने आंदोलन किया कि राजस्थान में पानी कैसे जा रहा है, और मजबूरी में 2 दिन बाद पानी रोका गया। लेकिन ईश्वर की कृपा से बरसात हो गई, आपकी बात रही। गंगानगर के अंदर भी किसानों के बड़े आंदोलन चल रहे थे। रावला गढ़साना के अंदर जब वसुंधरा प्रदेश की मुख्यमंत्री थी 3 से 8, तब किसानों के सीने पे गोलियां मारी गई थी पानी की मांग कर रहे किसानों। मैं गया था अनूपगढ़ गढ़साना रावला के इलाके का। कहने को तो नहरी क्षेत्र है, लेकिन नहरी क्षेत्र को बर्बाद करने में इन सरकारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे किसानों को जिस तरह तड़पा तड़पा के उनकी खड़ी हुई फसलें पानी के अभाव के अंदर दम तोड़ रही है, तब किसान के दिल पे क्या गुजरती होगी। पंजाब आंख दिखाता है, हरियाणा आंख दिखाता है, सरकार मदद नहीं करती, राम जी रूठ जाते हैं। इस इलाके में भारी फसलों की खराबी अभी हुई है। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम ले जाती है, लेकिन किसान को वापस पैसा नहीं देती। कंपनियों वाले भाग जाते हैं, यहाँ के नेता उनसे मिल जाते हैं और बड़ी रकमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक पहुंचती है। इसलिए आपकी बात को कोई नहीं सुनता। अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, कोई जवान बेरोजगारी से तंग आके आत्महत्या नहीं करे, गंगानगर हनुमानगढ़ जहां सबसे ज्यादा नशे के अंदर यहाँ के किसान के बेटे डूबते जा रहे हैं, हमें चिंता करनी होगी। नशे को कौन रोकेगा? मेवाड़ मारवाड़ से होता हुआ नशा हनुमानगढ़ गंगानगर होते पंजाब की ओर जा रहा है। नशे की रोकथाम के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत करना होगा, यहाँ के नेताओं को मजबूत होना होगा, और नशे के कारोबारियों को सलाखों के पीछे डालना होगा। अभियान चला के नशा बंद कैसे करें, इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। जन जागरण अभियान के साथ साथ नशे पे रोक लगे। ये कड़ा कानून और कठोर कानून और उसकी पालना से नशे पे रोक लगाई जा सकती है। जब देश के अंदर 3 कृषि बिल आए, हमारे उधर तो कृषि बिलों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन पंजाब से आंदोलन चला और हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों ने कहा कि 3 कृषि बिल वापस होने चाहिए। पंजाब का किसान दिल्ली की ओर चला, हरियाणा के किसानों ने पंजाब के भाइयों का साथ दिया। जड़ सिख जाट हमारे जो जिनका डीएनए का संबंध है, ये उस आंदोलन के अंदर अगुवाई कर रहे थे। भाई भाई चले, उत्तर प्रदेश दिल्ली के किसान साथ आए, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। तमाम किसान नेता मेरे पास आए, मुझे बोले, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, ये सही है कि आपकी पार्टी देश की नई पार्टी है और मोदी मंत्रिमंडल में आपको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अगर आप किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पे आ सकते हो तो मोदी को बड़ा झटका लगेगा और किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। आप किसान के बेटे हो, हमारे ऊपर ऋण करो। भाइयों, 1 मिनट का समय नहीं कमाया। मेरी जगह आपके गंगानगर हनुमानगढ़ के नेता होते तो मंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे। जिस तरह टिकट की कतारों में खड़े होके वो किस तरह
नाश्ते की प्लेट और वो लेके किस तरह घूमते हैं जयपुर दिल्ली के अंदर। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा और तेजा जी का भक्त है, उसने कहा अगर मेरे बलिदान से, मेरे त्याग से किसान कौम का झंडा ऊंचा रहता है तो हनुमान बेनीवाल ये छोड़ता है मोदी को छोड़ के, एनडीए छोड़ के 70 दिन सड़क पे बैठा, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके गुजरात दिल्ली जयपुर दिल्ली हाईवे का कनेक्शन काटा। ये गुजर आंदोलन के अंदर भी हाईवे जाम नहीं हुआ था। हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी के जवान किसान ने हाईवे को जाम करके मामले को किया। जब प्रधानमंत्री बजट का भाषण रिप्लाई दे रहे थे, उनके भाषण को अगर अकेले सांसद ने रोका, मैंने रोका था। राष्ट्रपति का अभिभाषण को रोका, मैंने रोका और ट्वीट भी किया, कहा आपके कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा कर दो, रोज ही कार्रवाई हुई हमारे ऊपर, और क्या हुआ, डरते नहीं कार्रवाइयों से। और जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके पे दे दिया। 543 सांसदों में से कोई सांसद छोटे भाइयों के सम्मान के लिए नहीं आया, कोई सांसद सेना के सम्मान के लिए सड़क पर नहीं आया। एकमात्र नागौर का सांसद झंडे के साथ आंदोलन में कूदा। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो। डरे हुए प्रधानमंत्री ने अग्निवीर 25% भर्ती करके 75 वापिस भेजने की बात करी थी। बोला रुक जाओ, आधे रख लेंगे, 50 वापिस जाएंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप चले गए दिल्ली की ओर, उस विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर राजस्थान में आपने भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया, मोदी झुकेगा, अग्निपथ भी वापिस होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी घटेगी, किसान को खाद भी समय पे मिलेगा, किसान को दवाई भी समय पे मिलेगी। और कर्ज माफी, जिस आंदोलन को हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों से देश में हवा मिली थी, किसान का कर्जा भी माफ होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। यह व्यवस्था मैं राजस्थान के अंदर चाहता हूं, सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। मैं ये व्यवस्था चाहता हूं कि किसी की बाइक अगर गली में खड़ी रहे, किसी की गाड़ी सड़क पे पंचर हो जाए खड़ी रहे, या नई गाड़ी सड़क पर रहे, कोई किसान ढाणी में अकेला अपने परिवार के साथ रहे, मजा ले कोई चोरी हो जाए, मजा ले कोई गुंडा बदमाश गोली चला दे उस ढाणी और उस गांव के अंदर। ये कानून का खौफ राजस्थान के अंदर होना चाहिए। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार मिटे, टोल मुक्त राजस्थान हो। किस चीज का टोल? पेट्रोल डीजल 100 रुपए ले रहे हो, डीटी ऑफिस में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए लेते हो, टूटी हुई सड़कें, फिर भी टोल ले रहे हो। पीलीभंगा से ट्रक जाएगा, पूरे मुंबई आपका मद्रास कलकत्ता हैदराबाद होता है, जो पीलीभंगा वापिस आएगा तो 30,000 रुपए का टोल उस ट्रक को देना पड़ेगा। 30,000 का वो टोल कौन देगा? वो जनता के टैक्स का पैसा है। भाइयों समझो इन बातों को। ये तो मैं मिल गया आपको राजस्थान को लड़ाका, नहीं तो 50 साल और आप लोगों को इनके कांग्रेस बीजेपी के पीछे भागना पड़ता। कम से कम ये तो मुझे धन्यवाद दो कि देश में नाम किया, बात चली कि राजस्थान के किसानों की एक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की आंधी को रोक के खड़ी है, तूफान को रोक रखा है और देश में बात चली। ये हरियाणा यूपी की जो पार्टियां घूम रही थी, अभी जहां घूम रही लेकिन वापिस चली जाती है, आती है वापिस, उनको मिल ही नहीं रहा कोई। हाँ जरूर पैसों से कुछ लोगों को खराब करने की कोशिश करेंगे और कुछ मेरे भाई पैसों के लालच में खराब भी हो जाएंगे, लेकिन वो खराब ही होंगे, वहां वोट कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं पहले बता दूं कि गलती से किसी ने हरियाणा की पार्टी का दामन थाम लिया और वो चिन्ह और झंडा लाए, जो वोट खुद के पास है ना 10-20 हजार, वो भी उड़ जाएगा। 2-2, 2.5-2.5, 3-3 हजार वोट आएंगे। मैं बता देता हूँ, पैसों के लालच में क्या करते हैं लोग, अरे 2 करोड़ दे रहे, कोई 3 करोड़ दे रहे, कुछ नहीं देने को सिवाय धोखे के अलावा। उन लोगों ने देश के किसानों को कुछ नहीं दिया। अगर वो देते तो हरियाणा के अंदर इस तरह किसान विरोधी सरकार का समर्थन नहीं करते। अगर उनके मन के अंदर देने की इच्छा होती तो इस तरह एम्पायर चूर चूर नहीं होता हरियाणा के अंदर। इसलिए भाइयों झांसे मारने की जरूरत नहीं है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर मैंने देखा कि हरियाणा वालों का बड़ा प्रभाव रहता है नेताओं का, ये इनको ही अपना आइकन मानते हैं। अब तो समझ जाओ, 70 साल हो गई, कब समझोगे? समझना पड़ेगा। खुद के नेता तैयार करो, खुद के व्यक्ति तैयार करो, जिनका रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में हो, जिनका गारंटर मजबूत हो। कांग्रेस बीजेपी का गारंटर कौन है? राहुल गांधी को पकड़ लोगे क्या जाके, या मोदी मिल जाएगा तुम्हारे को? मैं तो गारंटी लेके जाऊंगा, मुझे पकड़ लोगे, और नहीं तो रिश्तेदारी से पकड़ लोगे, और नहीं तो वैसे पकड़ लोगे 50 लड़के। हनुमान जी कहां जा रहे हो? आपने कहा था कांग्रेस बीजेपी का कोई गारंटर नहीं है। 70 साल धोखा दिया प्रदेश की जनता को। ये पेपर लीक, बजरी माफिया, बलात्कार,
अपराध, ये सूखा हुआ राजस्थान, ये किसने दिया आपको? वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने। और गहलोत बोला कि मेरी मदद वसुंधरा ने की इसलिए मेरी सरकार बची। और वसुंधरा बोली कि गहलोत अच्छे आदमी है, वो नेक आदमी है। अब इससे ज्यादा मिला जुली का क्या खेल होगा बताओ मुझे, कि एक दूसरे के मिला जुली की बात करें। उठो, अपनी ताकत पहचानो, पीलीबंगा की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल दो। डाल दोगे क्या? थोड़ा जोश तो बताओ मुझे, तो धीरे धीरे ताली बजे हिसाब से आएगी नहीं। हाँ, अब की बात तय कर लो कि हमें उसी पार्टी की मदद करनी है जिसने जवान और किसान के लिए सत्ता को ठोकर मार के वो भगत सिंह की भूमिका के अंदर चला, वो तांत्या टोपे और मंगल पांडे की तरह सादत देके वो किसान को उनकी रखवाली के लिए खड़ा है। वो आपका भाई है, उसने पार्टी भी दी, आपको सम्मान भी दिया, झंडा भी दिया, डंडा भी दिया। और ये झंडा और डंडा डेगाना में काम आया था, देखा था आपने वीडियो? हाथों हाथ झंडा निकाल के और काम ले लिया था। ले तैयार हो जाओ, मेरी मदद करो। बोतल का जो चुनाव चिन्ह है स्वच्छ पारदर्शी, जिस तरह बोतल का जल है उसी तरह का स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन आपको देंगे। गांव का गरीब आदमी थाने और तहसील में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार डंडा नहीं दिखाएगा, वो चाय और कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा कि चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक बिराजो आप। व्यवस्था हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी देगी। आप सब ने आदर सत्कार किया, पूरी ताकत के साथ लड़े। इंदिरा जी ने भी अपनी बात कही समाज की, सीताराम जी ने भी कही। निश्चित रूप से टिकट एक है, आरएलपी का जो भी उम्मीदवार बने उसके साथ हो जाना। मैं विश्वास दिलाता हूं जो बड़ा मन रख के साथ होगा उसको मैं और बड़ा नेता बना दूंगा। मेरे पे भरोसा रखो। जो समाज मेरा साथ देगा, जो नहीं दे रहे हैं उनका ही साथ दे रहा हूं, और जो देगा उनका तो साथ दूंगा ही। आप देख रहे हो रथ और हेलीकॉप्टर में ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के ही नेता घूम रहे हैं। बच्चे हमारे जो नए हैं, जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह हम वोट मांगेंगे, हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे, अगर उनको मंच दिया और नए नेता तैयार करने की अगर फैक्ट्री कोई है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो प्रदेश के दलित, शोषित